दोस्तों, प्रमोद कुमार जी का लक्ष्य है अधिक से अधिक पैसा बनाना। अब ये ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने के लिए किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ऐसा ये क्या कर रहे हैं जिसके चलते ये इन्वेस्टर नहीं बल्कि ये स्मार्ट इन्वेस्टर बने हुए हैं। तो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं प्रमोद कुमार जी के पोर्टफोलियो पे नजर डालता हूं। देखिए, प्रमोद कुमार जी के पास में दो पोर्टफोलियो है, एक पुत्र का पोर्टफोलियो है और एक बहू का पोर्टफोलियो है। तो सबसे पहले मैं इनके पुत्र के पोर्टफोलियो पे नजर डालता हूं कि कौन कौन सा फंड है, कितना फंड है और कितना का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये प्रमोद कुमार जी के पुत्र का पोर्टफोलियो है। इनके पुत्र के पोर्टफोलियो में टोटल 5 फंड है। सबसे पहला जो फंड है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, जहां पे 3000 की SIP चल रहा है। दूसरा जो फंड है वो HDFC का स्मॉल कैप फंड है, इस फंड में भी 3000 की SIP चल रहा है। तीसरा जो फंड है वो मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड है, यहां पर भी 3000 की SIP चल रही है। चौथा जो फंड है वो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है, यहां पर भी 3000 की SIP चल रहा है। चौथा जो फंड है आप देख सकते हैं, चौथा हो गया। पांचवा जो फंड है वो टाटा मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है, यहां पर भी 3000 की SIP चल रहा है। तो इनके पोर्टफोलियो में टोटल 5 फंड है और पांचों में 3-3 हजार की 15,000 की मंथली SIP जा रहा है। तो इनका गोल 15 से 20 साल का है और अधिक से अधिक पैसा बनाना है। तो उसके लिए इनके पोर्टफोलियो में जो फंड है वो फिट बैठ रहा है, क्योंकि 2 स्मॉल कैप फंड है, एक माइक्रो कैप फंड है और एक मिड कैप फंड है और एक मोमेंटम 500 इंडेक्स फंड है। तो ये पांचों के पांचों फंड बेस्ट है। अगर आप इस फंड में लंबे समय तक SIP कंटिन्यू करते हैं तो आप अधिक से अधिक, आप ज्यादा से ज्यादा लंबे समय में पैसा बना सकते हैं। कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए। आपके गोल के हिसाब से ये सारे फंड बेस्ट है। चलिए अब इनके बहू के पोर्टफोलियो पर मैं नजर डालता हूं कि उसमें कौन कौन सा फंड है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनके बहू के पोर्टफोलियो में भी कुल 5 फंड है और पांचों के पांचों डायरेक्ट फंड है। तो बधाई हो, 1% आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। जी हाँ, डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करने से ये फायदा होता है कि 1% आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो ये भी आपने जो किया है बहुत ही अच्छे चीज की है। अब देखिए, सबसे पहला जो पोर्टफोलियो में फंड है इनके बहू का वो टाटा स्मॉल कैप फंड है, 3000 की SIP चल रहा है। दूसरा जो है वो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है, 3000 की SIP चल रहा है। तीसरा जो है इडलवाइज मिड कैप फंड है, 3000 की SIP चल रहा है। चौथा जो है वो मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप फंड है और पांचवा जो है वो मोतीलाल ओसवाल का 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है। अब टोटल 5 फंड है और पांचों में 3-3 हजार 15,000 की मंथली SIP जा रहा है और इससे भी इनका गोल है ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना। तो ज्यादा पैसा बनाने के लिए बहू के पोर्टफोलियो में भी 2 स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक माइक्रो कैप फंड और एक 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो ये फंड भी बेस्ट है और इस पोर्टफोलियो से भी आप लंबे समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में सारे ही फंड बेस्ट है। फिलहाल आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए। लंबे समय में आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने में कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कीजिए। और प्रमोद कुमार जी अपने पोर्टफोलियो में, अपने पुत्र के पोर्टफोलियो में, अपने बहू के पोर्टफोलियो में एक ऐसा चीज कर रहे हैं जिसके चलते वो इन्वेस्टर नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टर बने हुए हैं। तो आखिर वो ऐसा क्या कर रहे हैं? वो इस पांचों फंड में SIP के साथ साथ हर गिरावट पर भी लमसम करते हुए चल रहे हैं, जो कि इससे ये इन्वेस्टर नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टर बने हुए हैं। और इनका अगला टारगेट है 2030 में 40 लाख रुपए लमसम करने का।
तो बहुत ही अच्छी सोच है। आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा आप रिटर्न बना पाओगे। तो अच्छा बात है, आपको 40 लाख रुपए यहाँ पे लमसम करना चाहिए। 5 फंड में इनका 200 फंड में 5 पुत्र का और 5 बहू का 200 फंड में ये 4-4 लाख की लमसम करेंगे, टोटल 40 लाख का। तो बहुत ही अच्छी सोच है, आपको करना चाहिए। फिर अगर आप इतना ज़्यादा पैसा लमसम करते हैं तो आपको बड़ा वेल्थ बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। चलिए अब अगला जो सवाल आया है उसका रिप्लाई मैं देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये व्हाट्सएप पर मेरे आया था, जो नोइस क्लासेस के तरफ से ये आया है। इनके पोर्टफोलियो में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, ICICI का मल्टी एसेट फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, टाटा स्मॉल कैप है, बंधन स्मॉल कैप फंड है और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है और जियो का फ्लेक्सी कैप फंड है। तो देखिए आपका पोर्टफोलियो बेस्ट है, सारे के सारे फंड बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर जो आपने 3 फ्लेक्सी कैप फंड रखे हैं तो आप एक ही स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं। 3 फ्लेक्सी कैप फंड आपको एक ही पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। तो आप चाहो तो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड को कम करके और एक आप मोमेंटम फंड अगर ले लेते हो, मिड कैप 150 मोमेंटम फंड, तो ये आपको लंबे समय में बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो आपके पोर्टफोलियो में सारे फंड बेस्ट है, केवल फ्लेक्सी कैप फंड 3 है, इसको आप चाहो तो कम कर सकते हो और कम करके अगर आप मोमेंटम फंड रखते हो तो ये आपके लिए सही डिसीजन हो सकता है। चलिए अब अगला जो सवाल आया है उसका रिप्लाई मैं देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल है वो तेज कुमार जी के तरफ से आया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके पोर्टफोलियो में सर मेरा मोतीलाल स्मॉल एंड मिड कैप में 1000, बंधन स्मॉल कैप में 1000, निपोन इंडिया लार्ज कैप में 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000, HDFC लार्ज एंड मिड कैप में 10,000 का। सही है सर। तब देखिए आपका टोटल 14,000 हो जा रहा है और टोटल 5 फंड हो रहा है। तो आप 4 फंड में 1-1 की SIP कर रहे हैं और HDFC के फंड में 10,000 का SIP क्यों? अगर आपका टोटल 14,000 का SIP जा रहा है तो आपको यहाँ पर स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप फंड में भी SIP अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। या आप फिर कहीं HDFC के जो फंड है उसमें आप 1000 के बदले तो कहीं 10,000 नहीं लिख दिए हो। तो आप यहाँ पर जो भी सवाल करते हो सही लिखे कि कितना इन्वेस्टमेंट है। अगर आप HDFC के एक ही फंड में 10,000 का SIP कर रहे हो और बाद बाकी में 1-1 कर रहे हो तो HDFC के फंड में आपको SIP अमाउंट कम करके और स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप फंड में भी आपको SIP अमाउंट बढ़ाना चाहिए। ना कि आप गलती से 1000 के बदले 10,000 लिख दिए हो। कमेंट करके जरूर बताना।